हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ और क्लास 11 की और सिन बोर्ड के हिसाब से, और एक्सरसाइज 3.5 कंटिन्यू करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में जितना कवर करा था उसके आगे से। सही है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर 3। सही है, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि आज ही पूरी एक्सरसाइज कराऊँ। सही है। तो वही बात के वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे नहीं किया है तो कर लें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। सही है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। बुक भी आप लोग यहाँ पर आपको पता है सिन बोर्ड की बुक है, तो ये क्लास 11 है। तो भाई प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। तो ये बताना है कि जो हमारे को इक्वेशंस दी गई हैं, अभी तो ये पहली है, दो और हैं, उन इक्वेशंस को हमें देख के बताना है कि उनके रूट्स हैं क्या है, रियल हैं या कुछ और है। प्रूव करना है हमारा को ये। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो याद रखें कंडीशन, जो 4 कंडीशन लिखवाई थी पिछले वाले सवालों में तो याद आनी चाहिए। सही। क्या था उसके अंदर रियल कंडीशन थी कि अगर डिटरमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। क्या था? अगर डिटरमिनेंट मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल टू, या तो 0 है जब रियल होंगे या 0 से बड़ा है जब रियल होंगे। सही है। तो ये कंडीशन बनती है। अब हमें ये देखना है कि डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। क्यों? देखें 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, क्या वो माइनस में होगा? तो आप बोलेंगे नहीं सर, 0 के बड़ा नंबर तो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव थोड़ी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, अगर रियल है तो। सही है। सवाल शुरू करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले हमने तो लगा लिया नेचर वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ तो रूट्स की बात है, आपको पहले बता चुका हूँ। जब भी रूट्स की बात आएंगी ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। सही। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सही है। अब यहाँ डी क्या है, डी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है। ये आ गया। आगे देखें ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद देखें इक्वल टू, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखें बी क्या है, तो आप बोलेंगे सर बी तो वो है बी हमारा क्या है, बी मैंने यहाँ लिख दिया है। देखिए भाई एक और बात समझा देता हूँ। देखिए आपको मैं कब से करा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3.2 में तो बहुत सारी करी है। सही है। पिछली वाली एक्सरसाइज में भी करी है। आपको ये तो पता ही होगा कि ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी क्या होता है, देखिए पावर एक्स स्क्वायर है, उसके बाद एक्स आ गई, उसके बाद ये हमारा एक्स की पावर 0। सही है। एक्स की पावर 0 क्या होगा, 1, जब भी तो नहीं लिखते हम लोग। और ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पर हम लोग इनको छोड़ के, एक्स को और एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी सब हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 1, इसके साथ एक्स को हटा के जो भी होगा वो इसका कोफिशिएंट है, मतलब 2m + 1/m और -b। तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद c क्या होगा, 3। समझ में आ गया, उम्मीद है सब क्लियर हो चुका है। आगे चलते हैं। देखिए भाई आगे क्या है, हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं बी स्क्वायर को। सही है भाई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई क्या है, देखिए अब यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। अब बी क्या है, तो ये बी तो पूरा है ना, तो भाई देखिए बी पूरा है तो इसका मतलब है यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट डाल देता हूँ। सही है। अब इसके अंदर लिखता हूँ -2m + 1/m, उसके बाद इस पूरे के ऊपर स्क्वायर फॉर्मूले का। सही है। -4 आ गया सेम। ए क्या है, आप बोलेंगे सर 1 है। बी क्या और सी क्या है, तो आप बोलेंगे सर 3 है। सही। यहाँ तक तो क्लियर है। आगे चलते हैं। तो भाई देखिए यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखें अभी मैं इसको डिटरमिनेंट को मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को आगे लिखूंगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा। देखें हो क्या रहा है, देखें यहाँ पर जब स्क्वायर लगा हुआ है तो आप मुझे ये बताएं कि ये माइनस साइन रहेगा, तो आपका जवाब होगा नहीं सर, जब पावर इवन होती है मतलब 2, 4, 6, 8 जो भी होती है, तो अगर बेस के अंदर माइनस होगा वो हट जाएगा। सही है। तो बिल्कुल सेम है। तो 2 के, अब यहाँ पर 2 के ऊपर स्क्वायर मतलब 2 × 4 आएगा। सही है। 2 × 4, ये आ गया 4। आगे देखें इधर, देखें इधर आगे क्या बचा, m + 1/m, और इसके ऊपर भी तो स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि तो स्क्वायर तो पूरे पे था ना, पूरे बी के ऊपर स्क्वायर लगेगा फॉर्मूले के हिसाब से। तो पूरा बी तो ये मिला के पूरा बी बन रहा है ना, तो पहले तो मैंने इसके ऊपर लगा के इसके ऊपर भी लगा दिया। सही है।
हो गया, 2 टू द 4 हो गया और बाकी इसके ऊपर लग गया। आगे देखें, आगे माइनस लगा हुआ है, सही है, 4 1 4 आ गया, 4 3 था, आप बोलेंगे सर 12 आएगा, सही है, आ गया, कोई के लिए मसला नहीं हुआ, सही है। और डिटरमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है, क्लियर है। आगे देखें भाई, मुझे ये बताएं ज़रा कि इसके अंदर 4 कॉमन नहीं आएगा। अगर मैं आपको पिछले वाले स्टेप में लेके जाऊँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है भाई, 2 टू द 4 आ गया, तो यहाँ भी तो 4 है ना, मैं तो कॉमन निकाल सकता हूँ, है ना। आपको तो पता है जब एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो उसमें से सेम होता है, उनको कॉमन निकाल लेते हैं। तो भाई देखिए, मैं कॉमन निकालता हूँ 4 को, किसको निकालता हूँ, 4 को। तो भाई देखिए, मैं 4 को कॉमन निकाला तो यह बड़ा ब्रैकेट आ गया, सही है, और इसके अंदर क्या है, m प्लस 1/m और इसका स्क्वायर माइनस 4 3 12, ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड होगा, 0 से डिवाइड होगा, 0 बन जाएगा, सही है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा फॉर्मूला, आओ देखते हैं भाई, फॉर्मूला कौन सा लगाने वाला हूँ, ध्यान से देखना भाई। देखो, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, आप बोलेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही बोलेंगे आप लोग, यस आप यही बोलेंगे। तो बस यहाँ करने जा रहा हूँ, देखो 4 तो अब चलेगी, ख़त्म हो गया। मैं यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ, a का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर, ये a है, ये है b, m का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है m, b क्या है 1/m, उसका प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/m का स्क्वायर, सही, माइनस और ये आ गया 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है। यहाँ तक तो क्लियर है, बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है। आगे देख लेते हैं, सही है। तो यहाँ देखिए प्लस का ये m और ये m कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, आप बोलेंगे सर m स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/m स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही बचना चाहिए, आप बोलेंगे यस सर यही बचेगा, सही। आगे देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 2 और देखें प्लस 1/m स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गए, 1 बचा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ रहा है, सही है आपके सामने। अब हम क्या करेंगे, तो भाई देखें एक बात अपने जहन में बिठाएं, वो क्या है, देखें जब भी ऐसा होगा, क्योंकि हमारे को बोला गया है कि क्योंकि हमने तो लिखा हुआ है ना ग्रेटर देन मतलब 0 आए या 0 से बड़ा है, डिस्क्रिमिनेंट, सही है। तो भाई देखें अब यहाँ पर कोई भी टर्म ना माइनस में नहीं होनी चाहिए, ये आपको ख्याल रखना है, सही है, माइनस में ना हो। अब माइनस में ना हो ना, इसके लिए आपको पता है क्या करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस माइनस, क्योंकि एक ही चीज़ अभी माइनस है, कौन सी, ये -1, सही। मैं चाहता हूँ ये प्लस में हो, तो मैथ का एक रूल है, आप कुछ भी एडिशन या ऐड करेंगे तो उसको माइनस भी करवा दें, सही है। आप मैथ का रूल है, आप कुछ ऐड करेंगे तो उसको माइनस भी करवा दें, सही है, उसी चीज़ को। तो मैं यहाँ वही करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, आपको हर चीज़ स्टेप आपको क्लियर करता हूँ 1 सेकंड के लिए, सही है, रुक जाए। m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, टेंशन नहीं लेनी, देखें मुझे ये बताएं, मैंने +2 ऐड करा, उसके बाद -2 भी ऐड कर दिया, तो आपको ये नहीं पता क्या, अगर -1 + 1 को अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0, यही मिलेगा ना। तो मैंने कोई गलती थोड़ी करी है, मैंने तो +2 और -2 लिख दिया दोनों साथ। अब ये तो बैलेंस ही है ना, क्योंकि 0 के बराबर है, कुछ 0 तो ऐड कर सकते हैं, भाई। आगे देखें इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये आपको देखेगा अभी, देखें इसका फ़ायदा ये हुआ, ये मैंने 2 ही क्यों लिया, आप ये भी सोच रहे होंगे सर आपने 2 क्यों लिया, तो भाई इसकी रीज़न है कि मुझे तो बस 1 को पॉजिटिव करना है ना, याद रखें 2 में से 1 जाएगा, प्लस का 2 है, माइनस का 1 है, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा और पॉजिटिव बचेगा, मुझे 1 ही तो चाहिए पॉजिटिव, समझे, इसकी वजह। और एक और वजह क्या है, ध्यान से देखें, ध्यान से क्या देखना है, देखें ये आ गया m स्क्वायर, सेम इस -2 को मैं यहाँ लिखूँगा -2, सही है, प्लस 1/m स्क्वायर, सही है, ये आ गया। उसके बाद प्लस उसके बाद आ गया +2 और -1 मतलब +1 इक्वल टू 0, सही है कि नहीं है, आप बोलेंगे सही है। तो भाई ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है आपके सामने है, तो मुझे ये बताएं, ये a - b का फॉर्मूला नहीं है, a - b के फॉर्मूले के हिसाब से ये a - b का फॉर्मूला और ये आ गया माइनस,
सही है, बस यहाँ माइनस आ जाता है। तो ये फिर फॉर्मूला ही लग रहा है, क्योंकि ए बी तो आप खुद सोचें ए बी का फ़ायदा है कुछ, आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि ए और बी अभी आपके सामने कट गया ना, देखिए ये ए था और ये बी था, एम और एम कट गया तो 2 ही बचा ना। तो इसका मतलब है मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे सर आप ये लिख सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, ये आ गया a, ये तो a और ये है b, सही है, फिर माइनस 1/m का, सही है, m और इसके ऊपर का होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ भी यही आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर। अब ये तो सॉल्व हो गया। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं, बीच में तो माइनस आ रहा है, ये कैसे सॉल्व हो गया। तो भाई देखिए आपको पता है m क्या है, अभी हमने m की वैल्यू कोई रखी, तो आप बोलेंगे नहीं सर हमने तो कोई अभी तक m की वैल्यू नहीं रखी। तो भाई देखें जब तक आपने m की वैल्यू नहीं रखी, सही है, तो मुझे बताएं m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -1 +1 +2 हाफ जो भी हो। तो मुझे बताएं इसको पूरा सॉल्व करने के बाद, इसको पूरे m की वैल्यू रखने के बाद पूरा सॉल्व कर लिया, तो उसके बाद मुझे बताएं पावर जो स्क्वायर है इसके ऊपर पावर कौन सी है। तो आप बोलेंगे इवन है सर। तो मुझे बताएं अगर माइनस में भी आ रहा होगा, कुछ माइनस में भी आ रहा होगा, तो इवन पावर की वजह से उसका माइनस नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। तो पूरा +1 से ऐड होने के बाद भी तो वो पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया, हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये यहाँ पर क्या है, ये एक रियल नंबर है, रियल रूट्स है इसके, सही है। क्या है इसके क्वेश्चन के रूट्स क्या है, रियल है, सही, ये प्रूव हो गया। आगे चलते हैं भाई, देखिए अब दूसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सही है। और यहाँ भी ये भी लिख दिया द कंडीशन ऑफ रियल रूट रिक्वायर्स, यहाँ लिख दीजिएगा द कंडीशन ऑफ रियल रूट्स required d to be a positive quantity, मतलब नेगेटिव साइन ना हो। ये आपको याद रखना है जब भी मैंने इसके अंदर +2 को ऐड करा और सब्ट्रैक्ट करा, ताकि हमारे जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो पॉजिटिव रहे, सही है। उम्मीद है आपको हर चीज़ क्लियर हो रही है। d to be a positive quantity, सही है, हैज़ प्रूव। तो आगे जल्दी से सवालों के आगे बढ़ते हैं और सवाल सॉल्व करते हैं फटाफट। सो स्टूडेंट आपको एक और बात बताऊं, तो यहाँ पर जो पिछले वाला जो हमने सवाल करा ना अभी, उसके अंदर पता है क्या था, उसके अंदर आगे लिखा हुआ भी था कि जो m है ना वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। और आपको पता है रियल नंबर क्या होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल होते हैं, उसको मिला के क्या बनता है, रियल नंबर। मतलब रेशनल का मतलब तो ये होता है 1/2, 2/3, और इसी तरह इरेशनल का मतलब क्या, √3 वैसे की वगैरह की वैल्यू, लेकिन होती क्या है, पॉजिटिव। क्या होती है, पॉजिटिव, सही है। उम्मीद है क्लियर हो गया सब, सही है। आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ें। तो भाई देखिए ये आपके पास इक्वेशन लिख दी, उसके बाद ये ए जो उल्टा करके बनाया इसका मतलब है फॉर ऑल, सही है। A B C बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, एंड B² कैन नॉट बी इक्वल टू 4AC, सही है। B² क्या हो सकता है, वो बराबर नहीं होगा 4AC के, सही है। अब यहाँ पर वही बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि A B C निकालना होगा, सही है, क्योंकि हमें तो नेचर मालूम करना है, क्योंकि रियल रूट्स का बोला है। तो रियल रूट्स के लिए इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो =0 या >= 0 आएगा, क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए, सही है। देखिए भाई यहाँ पर a मैंने निकाला क्योंकि y², उसके बाद y यहाँ आ गया, y के बाद क्या है, स्क्वायर, उसके बाद फिर उसकी पावर 1, उसके बाद पावर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके साथ इसका y² का कोफिशिएंट b² - 4ac, a आ गया ये हमारा। इसके बाद y का कोफिशिएंट 4a + c, ये आ गया। इसी तरीके से साइन को भी देखना है, -4 है तो ये c आ गया हमारे पास -4। क्लियर, आपको क्लियर होना चाहिए। बार बार मैं इसी बात को आपको करवाता हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में बैठे हैं, सही है ना। आगे देखें, डिस्क्रिमिनेंट निकालने हैं, और यहाँ पे आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, आगे निकलवाता हूँ। देखें b² सबसे पहले फोकस करना है b² पर, सही है। b क्या है, आप बोलेंगे सर 4a + c, सही है। उसके ऊपर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, सही है, क्लियर। उसके बाद -4a क्या है, आप बोलेंगे सर b² - 4ac। उसके बाद क्या है, उसके बाद c क्या है, तो आप बोलेंगे सर -4
उम्मीद है आपको हर चीज़ क्लियर हो रही है। सही है, आगे चलते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सही है, सिंप्लीफाई क्या करेंगे, देखिए मुझे ये बताएं, ये 4 के ऊपर भी तो स्क्वायर होगा ना, क्योंकि ये तो पूरे पे है। तो 4 फोर्थ कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 16 होता है 4 फोर्थ तो। और एक और चीज़ मैं लिख दिया, भूल गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है, डिस्क्रिमिनेंट। आगे देखें, 4 फोर्थ 16, ये आ गया 6, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो। सही है ना, तो ये आ गया 16। सही है, 16 आने के बाद देखें अब यहाँ क्या बचा, a प्लस c के ऊपर होल स्क्वायर माइनस 4 देखिए। अब देखिए मैं क्या करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। सही है, माइनस माइनस क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर प्लस होता है, माइनस माइनस तो। सही है, और 4 फोर्थ कितना होता है, तो आप बोलेंगे 16 होता है सर। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, देखिए भाई आगे क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है, क्लियर है। अब मुझे ये बताएं कि 16 तो यहाँ भी थोड़ा बड़ा करके दिखाऊँ ना आपको 16, ताकि आपको हर चीज़ अच्छी तरीके से दिखे। सही, अब तो दिख रहा होगा, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, पिछले वाले सवाल में करा था ना, याद आ गया। सही है, तो 16 को कॉमन निकाल लें, तो 16 को कॉमन आएगा तो भाई देखें क्या बचेगा, ध्यान से देखें, तो यहाँ बचेगा a प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, अभी तो बताया था फॉर्मूला क्या था, a प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सही, क्लियर है, बस वही पुट कर रहा हूँ मैं। अब देखें a प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, देखें ध्यान से। ओ सॉरी, ए बी नहीं होगा, सी होगा, ए सी प्लस सी स्क्वायर। सही है, क्लियर। तो मतलब मैं ए का स्क्वायर मतलब ये आ गया 1, पूरा वही लिख दूंगा, वही फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दूंगा, 2ac प्लस सी का स्क्वायर। सही है, यहाँ तक क्लियर। आगे चले, प्लस उसके बाद क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर, उम्मीद है क्लियर। 16 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाकर 0 से डिवाइड होगा तो आप बोलेंगे सर 0, ख़त्म। तो भाई देखें यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर प्लस 2ac। सही है, रुक जाए एक सेकंड के लिए, रुक जाए, देखें ध्यान से देखें, तो a स्क्वायर है तो आप बोलेंगे है, तो भाई देखिए 2ac और ये 4ac। सही है, तो भाई देखें 4 है ये ac और यहाँ 2 है, और यहाँ 4 के साथ माइनस का साइन है। सही है, बड़ा नंबर है ना 4, उसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ भी माइनस आना चाहिए। सही है, उसके बाद 4 में से 2 गए, कितने बच्चे हो गए, तो आप बोलेंगे सर 2 बचे हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ 2, तो 2ac प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है, उम्मीद है सब क्लियर होना चाहिए, आई होप। अब देखिए, अब इसको ध्यान से देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ये तो फिर फॉर्मूला बन गया, कौन सा, ध्यान से देखें मैं क्या करवा रहा हूँ। तो भाई देखिए अगर मैं प्लस की जगह में माइनस लिखूँ तो इसकी जगह माइनस आ जाएगा बस, और कोई चेंजेस आएगी तो नहीं, आप बोलेंगे सर नहीं आएगी और कोई चेंजेस, देयर विल बी नो चेंज। सही है, तो भाई देखिए यही चीज़ अगर आप यहाँ देखें तो है क्या, नहीं है, तो आप बोलेंगे सर देयर इज यहाँ है, तो भाई देखिए a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर, सेम टू सेम एज इट इज़ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको किसके बराबर करूँगा, a माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये हैंस प्रूव्ड। भाई देखिए अभी मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, सही है, तो मैंने क्या बोला था, आई सेड, मैंने कहा, सही है, मैंने क्या कहा था कि अगर यहाँ पर मेरे को देखिए माइनस लगा हुआ है, पिछले वाले सवाल में भी लगा हुआ था। सही है, तो भाई देखिए इसके ऊपर स्क्वायर है, और जो a और जो c है और जो b है वो सब किससे बिलोंग करते हैं, रैशनल से या इरेशनल से, क्योंकि रियल नंबर में क्या होगा, रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा। सही, क्लियर है। तो भाई देखिए स्क्वायर है ना, क्योंकि माइनस इसके अंदर लगा हुआ है, इसके बाद थोड़ी है, इसके बाद लगा हुआ है, तो ये अगर इसके जो मिला के जो आंसर आया समझ लें नेगेटिव आ गया, समझ लें कि नेगेटिव आ गया, लेकिन स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। सही है, और पॉजिटिव होने के बाद इससे बी से मिलेगा, सही है, और बी के ऊपर भी स्क्वायर, वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। सही है, तो मतलब यहाँ कोई नेगेटिव होगा ही नहीं, और पॉजिटिव आंसर आएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, आपका जवाब आ चुका होगा, पॉजिटिव आएगा। जब पॉजिटिव आएगा तो वो क्या होगा, रियल नंबर होगा ना, वो मतलब उसका नेचर क्या होगा, रियल होगा। सही है, क्लियर, ये भी प्रूव हो गया। और यहाँ फिर लिख दीजिएगा द कंडीशन ऑफ
द कंडीशन ऑफ रियल रूट्स रिक्वायर D to be a positive quantity, सही है। अब यहाँ पर मेरी बात सुने कि मैं बोल रहा हूँ कि सही है। अब ये मैं वापस नहीं लिखवाऊँगा बार बार, सही है। तो आप ये याद कर लें। इसके बाद एक और है, उसमें नहीं लिखवाऊँगा क्योंकि बार बार टाइम वेस्ट हो रहा है लिखने का, सही है। तो जल्दी से मूव करते हैं तीसरे और ख़त्म करते हैं, उसके बाद जल्दी से और सवाल करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, सही है। अब नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सही है। अब हम इसको सवाल को सॉल्व करने वाले हैं, सही है। वही बात सिंपल, सबसे पहला काम क्या होगा, ABC मालूम करना। और आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान से देखें आपको नज़र आ जाएगी, क्योंकि x स्क्वायर पहले x की पावर सबसे ज़्यादा हाई स्क्वायर है, उसके बाद 1 है, उसके बाद फिर 0 है, सही। क्लियर हो गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू 0 भी है। क्लियर। अब इस रूट्स, इसके नेचर बताने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सही है। क्लियर। वही बात ABC कैसे निकलेगा भाई, देखें एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो हमारा A है, x के साथ जो भी लिखा हुआ है वो हमारा B है, और यहाँ पर जो किसी के साथ कुछ भी नहीं है तो A प्लस B हमारा C बन जाता है, सही है। आप क्लियर हो गया, सही है। आगे चलते हैं, देखें सिंपल वही बात, B स्क्वायर, B क्या है ये रहा, तो ये आ गया 2A प्लस B प्लस C, ये आ गया। और इसके ऊपर लगा दो टोटली स्क्वायर, लगा दिया, माइनस 4A क्या है, तो आप बोलेंगे सर A तो 2C है, तो लिख देना 2C। उसके बाद क्या है, C क्या है, तो आप बोलेंगे सर A प्लस B है, बिल्कुल करेक्ट। आप बोलेंगे सर बिल्कुल करेक्ट, सही है। आगे चलते हैं भाई, देखें मुझे ये बताएं फिर से, स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन तो वही रहेगी ना। आगे देखें 2 2 4, उसके बाद A प्लस B प्लस C, ये आ गया स्क्वायर माइनस 4, उसके बाद 2CA प्लस B, सही है। और यहाँ पे वही बात, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप फिर अब आपको तो समझ में भी आ गया होगा नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब मैं क्या करने वाला हूँ आपको पता होगा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं क्या करूँगा, 4 को कॉमन लूँगा जस्ट, सही है। देखिए भाई सेपरेशन, वही बात सेपरेशन कर देते हैं। देखिए भाई 4 कॉमन आएगा, 4 का आ गया कॉमन आने के बाद क्या बचा, A प्लस B प्लस C, सही है। ये लिखा हुआ है ना, आओ इसका भी फॉर्मूला देख लें। चलो भाई इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूँ आपको हाथ के हाथ, देखिए क्या है, चलो बिल्लू से लिखवा देता हूँ। देखिए भाई क्या है, A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। उम्मीद है, आई होप यू अंडरस्टूड, सही है, आप समझ गए, सही है। ये है फॉर्मूला, सही, सिंपल यही फॉर्मूला मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, बस कोई कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही, सिर्फ ये फॉर्मूला मैं सीधा यहाँ पुट करने वाला हूँ, सही है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। क्लियर। चलो भाई आगे देखिए भाई, आगे क्या है, ये माइनस है, यहाँ लगा दो माइनस। क्लियर। देखिए भाई 4 तो कॉमन आ गया ना, बाकी क्या बचा, 2C और A प्लस B है या 2C ये आ गया और ये आ गया A प्लस B। क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, सही है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये फॉर्मूला मिटा रहा हूँ, सही है, ओके सही है। आगे चलते हैं, आगे क्या है यार ध्यान से देखें। चलो यार इसको बंद तो करूँ, ब्रैकेट को तो बंद करें। चलो भाई ये हो गया, क्लियर हो गया। ये 4 मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, 0 से डिवाइड होगा, ख़त्म। आगे देखें, यहाँ पर अब बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आगे देखें, माइनस, सही है। अब इन दोनों को पहले आपस में तो मल्टीप्लाई करें, तो भाई देखें 2C दोनों तो मल्टीप्लाई होगा, A से भी होगा और B से भी होगा, तो 2C A जा तो यहाँ आ जाएगा 2AC माइनस प्लस माइनस 2BC, सही है, 2BC। क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होना चाहिए हर चीज़, सही है। आगे देखें, यहाँ पर आ गया ये और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो चलता रहेगा, सही है। अब हमारा फोकस जो होना चाहिए, हमारा को देखना है कि कुछ नेगेटिव तो नहीं है, सही है, ये देखना हमारा फोकस है। चलो देखते हैं भाई, देखें अब यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है,
क्या आ रहे हैं, ये दोनों नेगेटिव। सही, आगे देखते हैं भाई। देखें AC लिखा हुआ है तो आप बोलेंगे सर लिखा हुआ है, सही है। यहाँ पे फोकस करना है आपको। देखें यहाँ AC और AC, इसको भी AC करके लिख देता हूँ, ये आ गया AC, सही है। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। आप बोलेंगे सर सही है, कैंसिल हो जाएगा। आगे करते हैं, माइनस का 2BC प्लस का 2BC, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, बचा ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है, क्लियर होना चाहिए, ये भी क्लियर है, सही है। अब मुझे ये बताएं, सिंपल बात है कि यहाँ हर चीज़ पॉजिटिव है, तो आप बोलेंगे हाँ सर पॉजिटिव है, सही है ना। तो अब आगे देखते हैं, अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो यही हमारा आंसर है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ देखें, अब ध्यान से देखें क्या कर रहा हूँ। देखें करने क्या वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, हर चीज़ को आप खुद समझ जाएंगे। प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, सही है, प्लस C स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप बोलेंगे सर ये क्या कर दिया, लेकिन आप समझ गए होंगे, अब तक तो आपको समझ आना चाहिए मैंने क्या करा। देखें मैंने देखा कि 2AB लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे लिखा हुआ है, तो भाई देखिए A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये तो किसी का फॉर्मूला है, ये तो होल स्क्वायर के फॉर्मूला है A प्लस B के। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ A प्लस B का होल स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। सही है। अब मुझे पता है कि यहाँ कुछ भी नेगेटिव नहीं रहेगा। अब आप बोलेंगे सर कैसे, तो भाई आपको समझा देता हूँ। देखें यहाँ तक तो मुझे कन्फ्यूजन थी, यहाँ तक मुझे कन्फ्यूजन थी, क्योंकि ये तो सब पॉजिटिव रहता, ये सब पॉजिटिव रहता, लेकिन जो A भी है वो तो रैशनल इरेशनल है, सही है, कुछ भी आ सकता था। और यहाँ कोई अगर नेगेटिव आ जाता, सही है, तो यहाँ पर पूरी वैल्यू नेगेटिव हो सकती थी। तो क्या था, अब देखें, अब मुझे कोई खतरा नहीं है। क्यों, अब देखें अगर A कुछ भी हो, रैशनल हो, नेगेटिव हो, जो भी हो, सही है, नेगेटिव हो, तो ये सॉल्व करने के बाद अगर नेगेटिव आता सपोज करें, तो स्क्वायर की वजह से क्या होगा, उसका नेगेटिव साइन हट जाएगा। अब C की वैल्यू कुछ भी है, अगर नेगेटिव है, स्क्वायर की वजह से उसका साइन नेगेटिव हट जाएगा, बाकी ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। सही है। उम्मीद है ये तीनों सवाल आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके हैं और आप मास्टर हो चुके हैं सवालों को सॉल्व करने के लिए। सही है। तो बस अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं फटाफट। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर दिया। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है वो देखें। तो यहाँ लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k के लिए क्या वैल्यू होगी अगर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k इक्वल टू 0, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। अगर हैव मतलब हो, कौन से रूट्स हो, रैशनल रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट और इक्वल रूट्स। इन रूट्स के लिए k की क्या वैल्यू होगी ये पूछ रहे हैं। इन रूट्स के रैशनल रूट से तो क्या होगी k की वैल्यू, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं तो क्या होगी k की वैल्यू, इक्वल रूट्स हैं तो k की क्या वैल्यू होगी। सही है, वो देखने वाले। सबसे पहले मैंने क्या करा आपको समझा दूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले वही काम, a क्या है, b क्या है, c क्या है, ये कर लिया, हो गया। आपको पता है कैसे करना है, वो आप समझ गए। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकाला मैंने। डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, ये आपके सामने है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाया। b क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 4, ये 4 ही रहेगा। a क्या है 3, यहाँ लिख दिया। c क्या है k, 5 5 जा 25, ये आ गया, माइनस ये आ गया, 4 3 जा 12 और 1 k। यहाँ तक सॉल्व। अब आगे मैं कराऊंगा। सही है भाई। देखिए रैशनल रूट बताता क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सही है। तो यहाँ पहले सबसे पहले ये लिखता हूँ, the condition of rational roots requires D to be a perfect square। डी टू बी आ परफेक्ट स्क्वायर रैशनल रूट की कंडीशन है। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, ये आप सोच रहे होंगे, तो टेंशन किस बात की, मैं हूं ना आपके साथ। चलें आगे देखते हैं। भाई देखिए मुझे ये बताएं, रैशनल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ ज़रा गौर करें, यही हमारे काम आने वाला है। सही, इस बात का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले मैं इसको उतारूँ। सही है। तो d इक्वल टू 25 माइनस 12k।
सही है, फ्रॉम इक्वेशन 1, सही है, सही है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आ गया पूरा, सही है। चलो यार इसको छोड़ो, चलो भाई ये आपको समझ में आ गया, क्लियर है। आगे देखें भाई, देखें मैं आपको समझाऊं तो भाई देखें, इसके लिए हमसे पूछ रहे हैं कि के की क्या वैल्यू होगी जब रैशनल रूट्स होंगे, सही है। और रैशनल रूट की कंडीशन बोलती है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारे लिए मसला सॉल्व हो गया। अब आप बोलेंगे सर कैसे, तो भाई देखिए के की वैल्यू चाहिए ना, तो हमें के की ऐसी वैल्यू रखनी है, के की एक कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जिसके लिए डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मैं आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, के की कोई ऐसी वैल्यू रखें, सही है, जिसके लिए डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सपोज अगर मैं के की जगह 0 रखता हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, के की जगह 0 रखता हूँ, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आप बोलेंगे सर 0। और ये मुझे बताएं कि 25 में अगर माइनस करूँ 0 कुछ फ़र्क पड़ेगा, तो आप बोलेंगे नहीं सर। तो 25 क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप बोलेंगे सर है 5 का। तो इसका मतलब ये है कि के की एक वैल्यू तो हमें मिल गई, कौन सी, तो आप बोलेंगे सर 0। तो चलो आप बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, आगे फर्दर मज़ीद सॉल्व करेंगे ना। आगे देखें, पुट के इक्वल, इसको इक्वेशन 1 ही बोलो अभी, सही है। या तो आप इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको सपोज कर लें, सही है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे यहाँ से ही सपोज करेंगे तो हो जाएगा के इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, सही है। और भाई देखें यहाँ आ गया डिस्क्रिमिनेंट 25 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ गया 25, सही है। इसी तरीके से पुट के इक्वल टू 1, रुक जाए, के इक्वल टू 2, के इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, सही है। रुक जाए एक दफ़ा देख लें, कहाँ गया, ये रहा 12 टू द 24 माइनस 24, और ये आया, सही है। आगे देखें तो यहाँ पर देखें d इक्वल टू 25 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 2, d इक्वल टू 25 माइनस 12 टू द 24, 25 माइनस 24 इक्वल टू 1। अब मुझे बताएं 1 क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, ये 1 का 1 ही स्क्वायर बनेगा भाई, सही है। तो यहाँ पर ये आ गया, 1 के ऊपर कुछ भी स्क्वायर लगा दो, क्यूब लगा दो, ये 1 ही आ जाएगा, सही, ये स्क्वायर ही बन गया, सही। आगे देखते हैं, आगे क्या करता हूँ मैं, सो स्टूडेंट मिल गया। देखें क्या है, देखें ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर मैं यहाँ पुट करूँ -2, सही, इन इक्वेशन कौन सी 1, सही। यहाँ देखें आगे क्या हो रहा है, तो भाई देखिए -2 पुट करना है, इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट के अंदर क्या है 25 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर प्लस 25 प्लस 12 टू द 24, तो हमें मिलेगा 49। तो अब ये मुझे बताएं कि 49 के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप बोलेंगे सर है ना, किसका, तो आप बोलेंगे 7 का, 7 7 जा 49। बहुत है, 3 वैल्यू आपको मिनिमम बतानी होती है, सही है। तो भाई देखिए यहाँ पर आप ऐसा बना के लिख दीजिएगा, सही है। के लिए आपने क्या पुट करा है, देखें के आपने पहले क्या पुट करा 0, उसके बाद क्या पुट करा 2, उसके बाद क्या पुट करा -2, उसके लिए d की वैल्यू क्या आई, d की वैल्यू 0 पे क्या आई थी, तो आप बोलेंगे सर 0 पे तो यहाँ पर हमारे को मिला था 25, 2 पे क्या मिला था, 2 पे हमें मिला था 1, -2 पे क्या मिला था, आप बोलेंगे 49। ये आ गया हमारा आंसर, सही है। ये हमारे के की वैल्यूज़ आ गई, सही है। उम्मीद है सब क्लियर है। तो जल्दी से क्या करने जा रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स रूट की हम लोग करने जाएंगे। कॉम्प्लेक्स रूट के हिसाब से हमारे के की वैल्यू, मतलब के की क्या वैल्यू आनी चाहिए, सही है, वो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स अब बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स के बारे में, सही है। तो कॉम्प्लेक्स रूट क्या बोलता है, तो आप लोग देखें, मैं बताता हूँ, देखें लिख के बता रहा हूँ। द कंडीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स required d to be a नेगेटिव क्वांटिटी, सही है। क्या होनी चाहिए, नेगेटिव क्वांटिटी, सही है, नेगेटिव। तो मतलब इसका मतलब ये है, सही है, कि d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0।
मुझे ये बताएं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा जब भी तो नेगेटिव होगा, अगर 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, 0 से छोटा होना चाहिए। सही है, क्लियर है भाई। देखें वही बात कि अब हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स रूट के हिसाब से सोचने के बाद हमें के की वैल्यूज़ रखनी है। सही है, के की क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी, कब रख सकते हैं कि जब नेगेटिव वैल्यू आए। सही है, ये सोच के काम करना है हमारे को। सही है, इस बात का ख्याल रखें। सही है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे कि अब के की वैल्यू पुट करेंगे। सही है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पुट के इक्वल टू। सही है, यहाँ पर देखें इस इक्वेशन में के की के लिए क्या वैल्यू पुट करनी चाहिए हमारे को कि नेगेटिव आ जाए। तो आप बोलेंगे सर 36 पुट कर देते हैं, मतलब 3 पुट कर देते हैं के की जगह। के की जगह 3 पुट करेंगे तो 12 3 36। सही है, 36 पुट करने के बाद क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ माइनस है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होगा तो आंसर में भी माइनस आएगा। तो यहाँ पर करते हैं पुट के इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ये क्लियर है। सही है, आगे देखें तो d इक्वल टू 25 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 3, d इक्वल टू 25 माइनस 12 3 36, और 36 में से 25 को माइनस करेंगे तो वी हैव गॉट क्या, हमने क्या हासिल किया, -11 आ गया ना नेगेटिव। तो मतलब ये हमारी कंडीशन बनती जा रही है। के की अभी तक एक वैल्यू आ चुकी है, 2 और चाहिए अभी तक। सही है, तो भाई देखें ध्यान से देखें तो क्या आनी चाहिए और वैल्यू। तो आप बोलेंगे सर अब यहाँ पर करते क्या है, यहाँ पर हम रखते हैं चले भाई यहाँ पर देखें अब मैंने एक तो वैल्यू निकाल ली। अब देखें अब के की जगह क्या रखें, तो आप बोलेंगे सर 4 रखें। सही है, 4 रख सकते हैं ना, नहीं रख सकते, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। सही है, तो भाई देखें अब यहाँ रखूँगा पुट के इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। ये क्लियर है। सही है, आगे चलें तो भाई देखें अब यहाँ डिस्क्रिमिनेंट ये आ गया, अब हमारे पास क्या आ रहा है 25 माइनस क्या आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 4। सही है, तो d इक्वल टू 25 माइनस 12 4 48। सही है, तो ये आ गया हमारे पास 48। तो देखें 25 में से 48 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा क्या मिलेगा तो यहाँ हमें मिलना चाहिए हमारे को मिलना चाहिए 28 मिलना चाहिए 28। सही है, कितना मिलना चाहिए 28। सही है, ओ सॉरी गलती से हो गया 23, क्या आएगा 23। चलो भाई ये तो क्लियर हो गया हमारे को। सही, क्या आ गया 23, और माइनस का आएगा, कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा साइन किसका है माइनस का। आगे देखते हैं पुट के इक्वल टू क्या 5 इन इक्वेशन 1। इसका भी ध्यान रखना है। देखें अब क्या होगा, देखें 25 माइनस 12 5 क्या आएगा 60। उसके बाद क्या होगा 25 में से 60 मतलब 60 में से 25 माइनस करो तो 25 और 10 कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 35। तो बस 35 और कौन सा माइनस का 35। सही है, तो ये आ गया हमारे पास। और के का कॉलम बना लें। सही है, अगर इसका कॉलम बना लें मतलब एक ग्रुप ये बना लें तो भाई देखें ये आ गई के की वैल्यू, ये आ गई डी की वैल्यू। सही है, के की जब हमने क्या वैल्यू रखी, के की वैल्यू जब हमने 3 रखी तो हमें क्या हासिल हुआ -11। सही है, जब हमने के की वैल्यू 4 रखी तो हमें क्या हासिल हुआ -23। जब हमने के की वैल्यू 5 रखी तो व्हाट वी हैव गॉट, तो हमने क्या हासिल किया -35। सही है, उम्मीद है क्लियर है। या तो एक और मेथड है वो भी देख लेते हैं, अप्लाई करके देखें। सपोज करते हैं हमने क्या बोला डी क्या होगा 0 होगा, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सही है, तो भाई देखें अगर ग्रेटर देन 0 है ये पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए 20। चलो मैं ब्लैक से करता हूँ 25 माइनस 12 के क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सही है, बिल्कुल यही है। तो भाई देखें ये हमारे पास क्या बोल रहा है कि ये पूरी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए 0 से छोटी होनी चाहिए। सही, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सपोज़ करें कि मैंने क्या करा इस के को वहाँ भेज दिया तो 25। सही है, 25 यह हो गया, यहाँ माइनस का था वहाँ जाके क्या हो गया होगा प्लस का। सही है, तो यहाँ पे हो गया होगा 12 के। सही है, उसके बाद देखिए 12 क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ के क्या होगा डिवाइड। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई हमारे को मिल गई, के की वैल्यू हमें क्या मिल गई
कि 25 डिवाइडेड बाय 12, ये भी आप एक मेथड है, इससे भी कर सकते हैं। सही है, ये आ गई के की वैल्यू। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हमें बात करनी है इक्वल रूट्स के बारे में। ये तो बहुत ही आसान है और इसके बाद ये वीडियो मैं ख़त्म करूँगा, वीडियो बड़ी होती जा रही है और जो बाकी क्वेश्चन बाकी रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सही है, इक्वल रूट्स की कंडीशन को फटाफट पूरा कर लेते हैं। सही है, सो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें कोई हमारे पास कंडीशन किसकी आ रही है, इक्वल रूट्स की। लेकिन इससे पहले आपको ये समझा दूँ एक और दफ़ा, देखें यहाँ तक आ गए। देखिए इसका मतलब ये है कि के की क्या वैल्यू होगी, ग्रेटर देन इससे होगी। सही है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। सही है, के क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 25/12 के। सही है, ये आपका आंसर हो सकता है। सही है, या तो आप ऐसे लिखें या तो आप ऐसे लिखें, चॉइस इज योर्स। सही है, तो यहाँ पर ये बन गया। सही है, क्योंकि जो इसका जो एरो है वो किसकी तरफ है, 25 और 12 पे, मतलब वो छोटी होनी चाहिए और ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, के। सही है, ये क्लियर हो गया बिल्कुल। सही है, और आपकी बुक के अंदर जो आपके पास आंसर गिवन होगा ना वो इस तरीके से गिवन होगा। सही है, इस बात का ख्याल रखिए। जो मैंने पिछले बार जो तरीका कराया था उसमें क्या था कि मैंने कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करा था, क्योंकि उसमें क्या बोला गया था कि क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव तो कब होगी, जब हमारा पास के की वैल्यू अगर ऐसी रखें जिसकी वजह से नेगेटिव है, तो वो मेथड भी सही है। आगे देखते हैं भाई, यहाँ पर इक्वल रूट की कंडीशन क्या है कि डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। सही है, जब 0 होना चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, पुट क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे। सही है, 25 माइनस 12 के, ये आ गया। देखें ये माइनस का इधर आगे क्या होगा, प्लस का। सही है, 12 के इक्वल टू 25 के यहाँ पर ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई में यहाँ आगे क्या होगा, डिवाइड। सही है, तो यहाँ होगा 25/12, तो ये आ गया हमारा के की वैल्यू और ये हमारा आंसर है। सही है, तो उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। सही है, क्योंकि हमने बताया इक्वल रूट की कंडीशन क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दिया तो यहाँ पर ये माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। उसके बाद ये के की वैल्यू निकालनी थी तो 12 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ के डिवाइड हो गया। बस इक्वल टू की वजह से डिवाइड हुआ। सही है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आ गया आपके सामने के की वैल्यू तीनों कंडीशंस के लिए। उम्मीद है जितने भी मैंने आज आपको क्वेश्चंस कराए हैं सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा और आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी वीडियो। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर हिट करिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और मैं फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की। सही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।